आज विषय अनागामी तक का है, तो उससे पहले हम 2-3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ कि हम सोतापन से जा रहे हैं, मतलब सोतापन बन गए हैं तो उससे आगे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये कैसे प्रैक्टिस होती है? तो पहली जो चीज़ है, तो बुद्ध धर्म में 2 चीज़, एक है समथा और दूसरा है विपश्यना। जब भी हम समता की बात करते हैं, सांस वो समता लेके जाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम समता में रहे। मतलब जब भी हम विपश्यना करेंगे तो पीछे समता होना चाहिए। अगर समता नहीं है तो विपश्यना नहीं होगा। तो समझो अभी मैं सोतापन्न हूं, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो क्या करना चाहिए कि 1 घंटे अगर पकड़ता हूं, अभी समझो 8:30 बजे हम बैठेंगे, समझो ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, तो 8:30 से 9:30 बजे आपको अगर टाइम लगाना है तो लगाएंगे, आंख बंद करके या आंख खोल के, जैसा चाहे। दृष्टा भाव से सांस को देखना है, ये समता हो गया, ठीक है? पहला स्टेप। फिर 1 घंटा हो गया उसका, जैसे अलार्म बज गया, तो मन को देखना है कि हम 1 घंटे बैठ पाए या नहीं बैठ पाए। अगर नहीं बैठ पाए तो ये देखना है कि कामचंद है, व्यापाद है, थीन मिद है, उडच है, कुकुच है, विसिकिच है। ये 5 निवरणों के ऊपर काम करना है। वो 1 घंटे या 2 घंटे जितने, पहले उसको निवारण करना है। समझो अभी मैंने शुरुआत किया और सांस 5 मिनट के अंदर ही चला गया, तो उसको रोकना है। फिर ये निवर्ण क्या है देखना है। अभी हमें शील पालन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब सोतापन है। अगर नहीं है तो फिर से शील पालन से शुरू करना पड़ेगा। ये आप भूल ना जाओ। इसीलिए ये जानना जरूरी होता है कि हम सोतापन है कि नहीं है, इसीलिए जरूरी है। तो वो जरूरी आप ही को करना है, मुझे करना है, अपने आप में मुझे ही देखना है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि मैं सोतापन हूं या नहीं हूं। खुद जानना है। हेल्प कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि सोतापन कैसे होते हैं। इसके आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और जानना तो जरूरी है। तो समझो अभी मैं सोतापन हूं, तो सील तो कायम है। तो फिर से वो पानातिपात दिना दान वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक है। तो सिर्फ अभी निवर्ण के ऊपर काम करना। निवर्ण का मतलब है ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं। अपने अपने बाधाएं को, हमी को देखना है, हमी को करना। वैसे हम कल्याण मित्र की हेल्प ले सकते हैं, बता सकते हैं मेरा ये निवर्ण है, अभी क्या करें, तो वो बता सकता है। बस इसके आगे और कुछ नहीं है, तो करना तो मुझे ही है। जैसे निवर्ण निकला तो सांस लंबी होती जाएगी। मतलब सांस को जो देखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो लंबी खींचेगी, ठीक है? समझो हमने कर दी, अभी आगे क्या करें? आगे ये करें कि पठवी को ले, पठवी को 1 घंटे तक हर चीज में पठवी धातु देखना है। तो पहले अपने बॉडी को देखना है,
बॉडी को, इस काय को दो पार्ट में डालना है, एक मिट्टी और एक पत्थर। जो सॉफ्ट है वो मिट्टी है, जो हार्ड है वो पत्थर है। और अभी देखो कि बाहर कितना पत्थर है, कितना मिट्टी है, अंदर कितना मिट्टी पत्थर है। उसको 1 घंटे देखना है। अजत बहित। जैसे मैंने अभी कमरे में बैठा हूं, चेयर के ऊपर बैठा हूं, अभी मुझे पहले बॉडी को देखना है, फिर चेयर को देखना है, फिर ये रूम को देखना है। वहां पे पत्थर ज्यादा है या मुझ में पत्थर ज्यादा है? तो ये पता चलता है कि वहां पे पत्थर ज्यादा है, मेरा जो पत्थर है वो कम है। तो दोनों पत्थर ही है, मेरा नहीं हो सकता। नेसो मम, ये मेरा नहीं है। नेसो अहम अस्मि, ये मेरा बन नहीं सकता। नेसो न में अत्ता, इसमें मैं करके डालना नहीं है। मैं पटवी हूं ना, जैसे एक काय मेरा है ऐसा पकड़ता था, तोतापन तो हो गया, अभी मैं उसको और गहराई से जा रहा। 1 घंटे पटवी के बाद 1 घंटे आपो को लेना है। जैसे हम यूरिनेशन के लिए जाएंगे, ब्लड का जो खून, रक्त का जो चल रहा है अंदर, और पानी जो पीते हैं, सलाइवा जो है, पसीना जो आ रहा है, ये ज्यादा है कम है? जो बकेट में जो पानी है, जो टैंक में जो पानी है, जो सागर में जो पानी है, जो नदी में जो पानी है, वो ज्यादा है या मेरे बॉडी में ज्यादा है? जैसे मैंने पटवी का बनाया था वैसा इसमें बनाना है। फिर 1 घंटे तेजो के ऊपर आना है, फिर 1 घंटे वायु पे आना है, फिर 1 घंटे आकाश। तो कितने घंटा हो गया? 6 घंटे हो गए। तो ये विपश्यना हो गया। तो मैंने 1 घंटे का सांस के ऊपर देखा, फिर 6 घंटे का विपश्यना 5 धातु का किया, फिर और 6 घंटे में आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन। इसमें तो काय तो हमने कर चुके हैं, फिर काय करने की जरूरत नहीं है। पर ये जानने के ये आयतन है, इससे वेदना होती है, ये काय का एक वेदना होती है, आंख का भी वेदना होती है। तो पहले आंख को लेना है। तो जो आंख से मैं देख रहा हूं, उसको देखना है कि आंख क्या क्या देखता है। सारे लोगों के पास वही आंख है, सारे प्राणियों के पास भी वही आंख है, सारे पक्षियों के पास भी वही आंख है। तो आंख मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का आंख एक ही है, देखने की कार्य करता है बस। कान वही करता है, नाक वही करता है, जिह्वा वो भी वही करता है, और काय। तो एक प्रश्न उठता है, अगर किसी का फोन आए, अभी हम क्या करें? आंख पे रहे या कान पे रहे? तभी आप कान पे रहो, आंख के ऊपर नहीं कर सकते। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। फिर वो काम हो गया, फिर जो ऑब्जेक्ट लिया है उसके ऊपर रह जाओ। फिर खाना खा रहे हो, अभी क्या करें? आंख के ऊपर करे या नाक के ऊपर करे, कान के ऊपर करे? ना, जिह्वा के ऊपर करो, क्योंकि जो तुमने पकड़ा है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। अभी जो खाने का है, 10-15 मिनट का खाना होता है, ज्यादा तो नहीं होता है।
तो पहले उसको देखते हुए खा रहे हो तो आँख का है तो देख रहे हो, और जो टेस्ट आ रहा है उसको भी एहसास कर रहे हो। तो आँख का जो देखना है वो बैकग्राउंड में चला गया, जो टेस्ट का आ रहा है वो फोरग्राउंड में आ गया, सामने आ गया। सिंपल है। वैसे ही हर चीज़ का। हाँ, कुछ सोच विचार करना है, करो। कल मुझे ऑफिस जाना है, उसके बारे में सोचना है, करो। किसने मना किया? तभी सोच विचार आगे आ जाएगा, और जो वस्तु उस घंटे में मुझे समझो कान के ऊपर लेना था, वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है। पर मन रुका है ये देखने के लिए, वही चाहिए बस। तो 6 आयतन है तो 6 हो गया, 6 घंटे हो गए, और वहां पे 6 धातु था, 6 घंटे हो गए, तो 12 घंटा वहीं पे हो गया। और सांस बैकग्राउंड में है ही। ठीक है। जब भी हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तभी लगाव निकल जाएगा। अभी आपको दुख दुख, संखार दुख, विपरिणाम दुख, और ये लोकीय का जो होता है वो समझ में आ गया। लोकीय धम्म, जब भी लोकीय धम्म समझ में आ गया, बहुत सारे विषय समझ में आ गए, तो उसका जो लगाव था वो चला गया। ऐसे हमें प्रैक्टिस करना है। तभी कामछंद व्यापाद क्या होता है, कम हो जाएगा। क्योंकि कामछंद इसलिए आता है क्योंकि मैंने ये पूरा बॉडी देख रहा, एक करके देख रहा। अभी मैंने कैसा देखा? पटवी देखा, आपो देखा, तेजो देखा, वायु देखा, आकाश देखा, चक्कू देखा, सोत देखा, घान, जिह्वा, काय और मन। ये तो मेरा है ही नहीं है, देखा। हर किसी के पास यही है, और क्या है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे स्त्री और पुरुष। यहां तक तो आ गए। तो अभी स्त्री क्या होती है इसको देखेंगे, और पुरुष क्या होता है उसको देखते हैं। तो अगर काय सेम है तो स्त्री कहां होती है? लिंग में होती है। बस इतना ही होती है। तो हमने ये देखा कि अगर कोई महिला कहेंगे या स्त्री कहेंगे तो सिर्फ लिंग का भेद है। वैसे कोई स्त्री नहीं होती है, ये समझ में आ गया, एक्सपीरियंस के स्तर पे आ गया। तो जिस वस्तु के ऊपर हमें बहुत आसक्ति थी वो चला जाएगा। वैसे ही कोई स्त्री है और पुरुष का जो लिंग है उसके ऊपर देखना शुरू करेगी कि पुरुष क्या होता है। सिर्फ लिंग है, लिंग का ही भेद है, बस कोई पुरुष नहीं होता है। ऐसा देखा जाए तो समझिए कि इतना मूछे है, ये डार्क सेकेंडरी हेयर्स जो कहते हैं, तो स्त्री के लिए भी ये होती है पर प्राइमरी होती है, इतना गहरा घने नहीं होती है, बस उतना ही है। पर जब भी हार्मोनल चेंजेस हो जाती है, एस्ट्रोजन की जगह पे टेस्टोस्टेरोन आ जाती है, तो थोड़ा बाल भी आ जाता है स्त्री को भी। फिर उसको जाके वो निकाल के आना पड़ेगा, पर वो तो आएगा। वैसे ही हर बॉडी पार्ट में आता है, थोड़ा घने हो सकते हैं या सूक्ष्म हो सकते हैं, पर तो है ही पूरी बॉडी में। अगर स्त्री को देखेंगे या पुरुष को देखेंगे, पुरुष का जो है
ज़्यादा बाल होता है और स्त्री का भी बाल होता है, बहुत घने नहीं होते हैं बॉडी का। अगर हम सनलाइट में देखते हैं तो बाल ही बाल दिखेगा, स्त्री हो या पुरुष हो। तो अभी मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया, हरदम स्त्री को लेके आया, पूरा देखा ऊपर से नीचे, बस इतना ही है। पैर तो पैर है, हाथ तो हाथ है, छाती तो छाती है, पेट तो पेट है, बाल तो बाल है, फिर गाल तो गाल है, नाक तो नाक है, आंख तो आंख है। फिर एक 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 कंपैरिजन करता रहा। तो मुझे दो ही चीज समझ में आया कि एक छाती जो है वो स्तन होती है, जो दूध के लिए या परवरिश के लिए होता है, और लिंग डिफरेंट होता है। बस यही दो चीज हमें नजर में आती है। वैसा कोई स्त्री करके होता नहीं है, तो निमित्त जो है हम हटा सकते हैं, तो आसक्ति चला गया। हम ऐसे देख सकते हैं। तो इसको कितने घंटे करना है? बहुत। जैसे बुद्ध कहते हैं वैसे ही करना है, जैसे सीवतिकाय, जैसे स्मशान के यहाँ पे जो करवाते हैं नव सीवतिकाय, वहां से लेकर जितना हमारा काम छंद है उतना हमें गहराई में करना है। समझो किसी का हमने छाती देख लिया और उसका याद आ रहा है, तो ये अलग करना पड़ेगा। जैसे बुद्ध कहते हैं कि अशुभ अशुभ भावना करो, ठीक है, वो काम छंद के लिए करना है। क्यों? क्योंकि गर्भ आ जाएगा। अगर मैं यही छाती के ऊपर बहुत मेडिटेट करता रहूं, मतलब गलत मेडिटेशन, कि हरदम आंख खोलता हूं, आंख बंद करता हूं, तो आंख खोलता हूं तो उसका जो शेप है उसी के ऊपर मेरी आंख जा रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे फिर से वहीं पे जन्म लेना है, क्योंकि कॉन्शियसनेस, विज्ञान तो वहीं पे तो ले रहा है। इसीलिए बार बार वो उसको ले रहा है, उसको चाह रहा है, वो शेप को बना रहा है। अभी हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, उसको देखना है और अशुभ भावना में बदलना है। वैसे ही कोई स्त्री है, वो पुरुष को बार बार देख रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको फिर से इसी बंधन में आना है, तो उसको देखना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, दोनों। फिजिकल अट्रैक्शन एक पुरुष को ज्यादा होता है और इमोशनल अट्रैक्शन जो है वो स्त्री को ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्त्री बाहुक हो जाती है और पुरुष लैंगिक संबंध के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। सिर्फ यही देखना है। तो ऐसे देखते देखते क्या हो जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट है, छंद, वो चला जाएगा। इसलिए काम छंद निकल जाता है, क्योंकि उसने देख लिया इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस जब भी हम पूर्ण तरह से करेंगे, स्त्री को काटते हुए काटते हुए काटते हुए, जब भी हम करेंगे, इसका चमड़ा निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, जैसे ऑटोप्सी करते हैं वैसे करते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा जब भी जिगुप्सा आ जाएगा, डिस्गस्टेड, तभी वो चित्त से निकल जाएगा। अभी वहां से उसको ना पुरुष या स्त्री का कुछ भी इंटरेस्ट आएगा, और उसको समझ में भी आ गया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वैसे ही कामलोक का जितना भी है वो इंटरेस्ट निकल गया। मतलब ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, दिखने के लिए सुंदर होते हैं स्वर्ग में वगैरह, वो भी चला गया, क्योंकि वही तो है, शेप ही तो है।
अगर सुंदर होते हैं का मतलब क्या, किसकी कह रहे हैं? सुंदरता किसको कह रहे हैं? शेप को ही कह रहे हैं। ठीक है। जैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में देखेंगे, मॉडलिंग करके क्या होता है, मॉडल करके क्या होता है? मॉडल का मतलब ये होता है कि जैसे बनाया हुआ है, तो वहां पे शेप तो डालते हैं। तो क्या डालते हैं? एक अगर महिला है तो मेजरमेंट करते हैं। क्या मेजरमेंट करेंगे? वो कहेंगे कि ये अगर ऐसी है तो 36 ये होना चाहिए, 26 ये होना चाहिए, 36 ये होना चाहिए। तो इसका मेजरमेंट है। जो कोई भी स्त्री इस मेजरमेंट, या महिला जो इस मेजरमेंट में बन जाती है, वो सुंदरता में आ जाती है। जो ये मेजरमेंट से बाहर आ जाती है, वो ये सुंदरता से छूट जाती है। तो ये होता है। तो मेजरमेंट करते हैं। जैसे इस मेजरमेंट को देखे तो एक पुरुष को वो लगता है कि हाँ क्या मस्त है, वो शेप को कह रहा है। वो जो देख रहा है वो शेप को कह रहा है, मतलब नाम रूप शेप में है। 36 इंचेस जो है वो शेप में है, 26 इंचेस जो है वो शेप में है। इसीलिए कहेंगे हावर ग्लास, क्योंकि वो शेप है। अभी वो ध्यान करके, विपश्यना करके देख रहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं, और उसने सही तरह से देख लिया, पकड़ लिया। तभी क्या हो गया? वो शेप निकल गया। तो शेप निकल गया तो छंद निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया। अगर इंटरेस्ट निकल गया तो काम रहेगा नहीं। पहले पोसेशन चला गया था, अभी इसका जो जितना भी काम रह गया था वो भी चला गया। तो व्यापाद होगा? नहीं होगा। चाहे वो काली है या गोरी है, लंबी है या छोटी है, कैसा भी है, चमड़ा तो चमड़ा होता है, और मांस तो मांस होती है, हड्डी तो हड्डी होती है। लगने की गुंजाइश ही नहीं। चाहे वो कपड़ा पहन के बैठे या कपड़ा पूरा खोल के बैठे, उसको कुछ भी आसक्ति नहीं रहेगी, बल्कि उसके ऊपर तरस आएगा इसको कि ये ऐसा पागलपन क्यों कर रही है। जैसे आजकल मेट्रो में मैं जाता हूँ, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के लोग आते हैं, सारे लोग ऐसे घूर के देखते रहते हैं। उसको भी समझ में आ रहा है कि लोग उसी को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग खा रहे हैं उसको, बेचारा लगता है। उसको भी समझ में नहीं आ रही ये लोग खा रहे हैं। इसको भी समझ में नहीं आ रही, इन लोगों को समझ में नहीं आ रही वो वस्तु अगर आप पकड़ोगे कोई फायदा भी नहीं। पर क्या करें? तरस आती है दोनों के ऊपर। एक तरह से कंपन, मतलब करुणा आती है वो लड़की के ऊपर या वो महिला के ऊपर कि उसने वैक्सिंग करके तो आई है, इसको दिखाने के लिए इतनी कोशिश चल रही है। और दूसरी तरफ ये इन लोगों के ऊपर भी एक करुणा जागती है, ये पागल लोग चमड़े को क्या देख रहे हैं। क्योंकि ये वैक्सिंग करके आई है तो सारा दिखाने की कोशिश कर रही है। और दोनों गलत रास्ते पे है। पर काम छंद वैसे ही होती है, तो अच्छा लगने लगता है कि हाँ हमें ऐसा नहीं है, हम दोनों को मांस की तरह ही देख रहे हैं। ना इसमें लड़की देख रहे हैं ना कोई लड़का देख रहे हैं। तो उतने स्तर तक हमें समझ में आ गया, तो इसीलिए कामचंद व्यापाद चला जाएगा।
बाकी तो 3 पहले चले गए थे, विसी की इच्छा, फिर शीलवित्त परमास और सखाय दिट्ठी। अभी ये दोनों भी निकल गए। जब ये होता है तो इसका टेस्ट कैसे करें? जब भी आपको अत्यंत करुणा आने लगती है हर एक स्त्री पुरुष के ऊपर, तभी समझ लो आप अनागामी तक पहुंच गए। क्योंकि वो बॉडी के ऊपर तो ना लगाव है, अपने बॉडी के ऊपर भी लगाव नहीं है, किसी और के बॉडी के ऊपर भी लगाव नहीं है। अगर लगाव ही नहीं है तो चाहे कोई जिए या मरे, ये प्रतिक्रिया तो नहीं होने वाली है। नो रिएक्शन। सुंदर है, नो रिएक्शन। सुंदर नहीं है, नो रिएक्शन। बाल है, नो रिएक्शन। बाल नहीं है, नो रिएक्शन। यंग दिख रहा है, नो रिएक्शन। ओल्ड दिख रहा है, नो रिएक्शन। अगर आप लोग मुझे देख के कहोगे बहुत यंग दिखते हो, समझो, और मैं खिल जाता हूं, तो क्या? पकड़ लिया, पोसेशन तो आ गया। या आप लोग कहोगे विलास जी आजकल आप बुढ़े लग रहे हो, शायद अब 10 साल आगे चले गए। हम लोग जब भी बेंगलोर आए थे आप यंग दिख रहे थे, अभी शायद पता नहीं आप कुछ डाइटिंग करते करते आप एज लग रहे हो। बुरा मत मानिए, शायद आप एज हो गया होगा। और भी नमक डाल दिए इन लोगों ने। पहले ही इरिटेट हो रहा था ये अब बुढ़े लग रहे हो, भी तो इन्होंने और भी नमक उसके ऊपर डाल दिए, तो व्यापार आ गया। तो ये दोनों तो चला गया, चाहे बुढ़े हो या जवान हो। जवान कौन है, काय या मैं? काय। बुढ़ा कौन है, काय या मैं? काय। तो मुझे क्या करना उससे? कुछ भी नहीं। और मरने के लिए कौन जा रहा है, काय। तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं। इतना तो समझ में आ गया। इतना जब भी समझ में आ गया, अच्छा हो गया। अभी शांत हो गया। हमें समझ में आ जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, मन शांत हो गया, इस स्तर पे शांत हो गया। क्योंकि खाने के ऊपर इतना इच्छा नहीं है, पहनने के ऊपर इच्छा नहीं है, खरीदने के ऊपर इच्छा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खरीदूंगा नहीं या पहनूंगा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं। तो कोई गिफ्ट देता है, नहीं 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 लेंगे ना, ले सकते हैं, उसमें क्या है? अभी तुम्हारा तो नहीं है, वही तो करना था ना। कामछंद व्यापाद को छोड़ना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें सब हेट्रेडनेस में कन्वर्ट करना है ना। कपड़ा क्यों पहन रहे हो? बुद्ध कहते हैं कि मच्छर वगैरह से दूर रहना है, या गर्मी से, ठंड से वगैरह, बस। और खाना किस लिए खाना है? पेट भरना है। घर किस लिए चाहिए? रहने के लिए। और औषधि किस लिए चाहिए? स्वस्थ रखने के लिए। बस हो गया। जो कुछ भी है ले लो, यूज करो, छोड़ो। जैसे दांत मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, वैसे ही ये भी है। तो इतना करेंगे
आगामी जो है वापस आने वाला, अभी वापस नहीं आएगा, अनागामी होगा। तो इतना ही था, इसके बारे में आपको बताना था। छोटा सेशन आज के लिए। अगर मेडिटेट करना है तो कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए आप आराम से बैठ के सांस के ऊपर देखो, फिर 1 घंटे कौन सा भी पटवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, या आपको वैसा नहीं करना है, कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस करनी है तो कर सकते हैं। सिर्फ ये अनागामी का इतना रह गया था, मैंने सोचा आज इसका खत्म करो। हाँ जी सोनिया जी कहो। हाँ सर, इस पर एक एक घंटा कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं? एक एक धातु पर एक एक घंटा कैसे करेंगे? उसी के ऊपर रहना है, सिर्फ वही वही देखना है? वही वही कि हर जगह वही देखना है। सती सती बढ़ाना है ना। हाँ हाँ। अभी देखिए पटवी धातु पे आप 5 मिनट क्या, 1 ही मिनट में आपके हाँ ये समझ में आ गया, ये सारा ये बाहर जो कुछ भी है, अंदर जो कुछ भी, सब एक ही 1 सेकंड में हो गया, बस हो गया। अभी हाँ आगे क्या करें? हाँ। ऐसा नहीं है प्रैक्टिस। स्लोली आपको देखना है, परखना है, देखना है। इसीलिए 1 घंटे का सांस के ऊपर रहना है, तभी सांस बैकग्राउंड में चली जाती है और ये आप कर सकते। अंदर बाहर दोनों, यानी बॉडी भी देखनी है और बाहर भी देखना है, दोनों तरफ पटवी लिया तो दोनों है तरफ कि नहीं पटवी। पहले देखो ना मैडम जी, हाँ। पहले है कि नहीं है देखो। अगर आपको वही समझ में नहीं आ रहा है तो क्या क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पटवी का मतलब ये है कि मिट्टी और पत्थर आपके अंदर ज्यादा है। पहली बात ये है कि मिट्टी और पत्थर से बने हो कि नहीं बने हो। हम्म। हाँ ऐसा नहीं करना है, हाँ पता है ना, आपको एहसास होना चाहिए आप पत्थर और मिट्टी से बने हो। शायद हमें वही महसूस नहीं होता होगा, हम्म। सिर्फ बुद्धि के स्तर पे हमें शायद पता है, सच में पता नहीं है, सच में एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब ये होता है कि आप सोतापन अभी तक बने नहीं हो, आपको पहले वो करना। हम्म। मैं आगे का इसलिए समझा रहा हूं कि हमें पता चलेगा कि पीछे का हमने किए कि नहीं किए हैं, है ना? ऐसे हमें देखना है, समझे बॉडी आप? में तो देखते हैं सर, लेकिन वही 1 घंटा कैसे करना है वो। अगर आपको लग गया तो 1 घंटे के आप पूरे दिन रह सकते हो। हाँ आप ये कंप्लेंट इसलिए कर रहे हो क्योंकि नहीं हो रहा है, हाँ। नहीं तो कंप्लेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस आपने जैसे कहा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें भी वही डाउट हो सकती है। क्यों आती है कि हम रह नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए डाउट आती है कि 1 घंटा क्या करें। हमें तो 5 मिनट में पता चल जाती है, 5 मिनट क्या, 5 सेकंड में पता चल जाती है। देखिए अभी मैं आपको ले रहा हूं, आप और मैं में कोई डिफरेंस है? नहीं। नहीं। अगर नहीं है तो हो गया, फिर खत्म हो गया। हम कहेंगे हाँ समझ में आ गया ना, पूरा एक 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 मेजरमेंट लेना है, फिर देखना है कि सच में ऐसा है। फिर आपके बच्चों को देखना है, फिर बाहर के लोगों को देखना है, फिर दीवार को देखना है, फिर घर को देखना है, फिर दरवाजा को देखना है, फिर वैसे वैसे सारा चीज को देखना है। फिर हाँ समझ में आ गया, अभी 1 घंटे क्या, बहुत घंटे चले जाएंगे, चले गया होगा। नहीं तो क्या होगा, हमें ये लगेगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, इसके बाद में क्या है? कुछ भी नहीं है, बस इतना ही। ये तो 2 सेकंड में हो गया।
इससे पहले का क्या है, 1 घंटे का सांस के ऊपर रहना है, हो रहा है। हाँ, जब भी हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं कुशन पे होता है ना, सारा पोस्चर में होना है, आंख खोल के भी वही होना है, ये तो नहीं होता है, तो पहले उसके ऊपर करो। कोई कोई सोनिया जी मुझे फोन करके पूछते हैं, सांस के अलावा और कुछ दे सकते हो? नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके पूछा, सांस के ऊपर नहीं हो पा रही है, बताइए और कुछ है? जैसे मैं यहाँ पे दुकान रखा हूँ, ये एक नहीं होता है तो दूसरा दे देंगे। सांस तो ही तो मेन है सर, हाँ जी, सांस ही तो मेन है। सांस ही मेन नहीं है, सांस ही तो है। चाहे हम किधर भी जाएं सोनिया जी, किसी के पास भी जाए, ये सांस छूटती नहीं। कुछ नहीं कर सकते। अगर समझिए मुझे 1 घंटे के सांस देख नहीं पा रहा हूं, तो पटवी धातु नहीं हो पाएगा। आयतन हो पाएगा ना, बस बुद्ध धाम में चला गया। यही दो है, 6 आयतन और 5 धातु। या 5 खंड, उसमें तो वही है। रूप तो ये है, वेदना 6 आयतन का है, संज्ञा भी 6 आयतन का है, संखार भी 6 आयतन का है, विज्ञान भी 6 आयतन है। करे भी तो क्या करे। रेसिग्नेशन लेटर लिख लेता हूँ बुद्ध को, आई हियर बाई वुड लाइक टू रिजाइन फ्रॉम दिस योर टीचिंग्स, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये आप कहाँ से कह रहे हो कि इतने घंटे हमें बैठना पड़ेगा? नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना सोनिया जी? हाँ, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। सोनिया जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, हर किसी के पास यही क्वेश्चन होगा कि मुझे लगता है, या बाकी लोगों को समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो शुरू कीजिए। आज प्रैक्टिस करेंगे, कल उत्तर लेंगे। क्या करना चाहिए अभी? प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस। ठीक है, नहीं सारे लोग सीरियसली बैठ गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई हम क्या करें। समझ में आ गया? सोतापन्न, सकदगामी, अनागामी, अरहत, बात। तो कितने लोग सोतापन्न है अपने आप में देखो, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। इतना आप लिख के रख लो, आप सोतापन्न नहीं हो, जो मैं ये कह रहा हूं ये करने के लिए नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आप जहां पर भी जाओ इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, टिकेगा ही नहीं। तो पहले देखो सोतापन हो गए कि नहीं हो गए।
और हमने सोतापन के बारे में इतना कर दिया है कि अभी सोतापन भी बेचारा लगेगा कि सर जी बहुत हो गया, सुन सुन के थक गए, कान तो बहुत हो गया। अगर फिर भी आपको लगता है सोतापन के बारे में बात करनी है तो मुझे कोई एतराज नहीं, जितना चाहिए बात सोतापन। अभी क्या करें, 8:45 हो गया। सर कल तक सोतापन काउंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोतापन वाला काउंट 0 हो जाएगा कल, ऐसा लग रहा है। सोतापन वाला काउंट 0 हो जाएगा मतलब सारे सोतापन है? जो जो है वो भी घटता जाएगा नंबर 0 तक। समझ में नहीं आ रही है मुझे। बिकॉज नहीं होगा ना उतना ज्यादातर लोगों से, तो इतनी देर फोकस करने का, बैठने का। आपने बोला ना जो नहीं कर सकता वो नहीं है, तो जिनको लग रहा है वो भी कल तक नहीं लगेगा ये प्रैक्टिस के बाद। देखो ऐसा हो है, नहीं पाएगा ना। यही तो यार्ड स्टिक जो कहते हैं ना, मापदंड, यही होता है। हम कहेंगे 5 मिनट का बताओ, तभी हमें समझ में आता है कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान हमें समझ में आया है कि नहीं आया, एक्सपीरियंस के स्तर पे। तो एक और छोटा टिप्पणी, अगर आप शब्दानुसारी हो नहीं कर सकते, धम्मानुसारी हो नहीं कर सकते, तोतापन हो तभी कर सकते। जैसे मैं ध्यान की बताऊं, आप सकदागामी नहीं हो, चतुर्थ ध्यान से ऊपर थोड़ी जा सकते हो पर टिकेंगे नहीं, और फोर्थ ध्यान भी बहुत ही कम होता है, 1 2 3 कर सकते हो। अनागामी पहुंचोगे, 8वां ध्यान आ जाएगा, जितना समय बिताना है बिता सकते हो, और उसके साथ में निरोध समापत्ति भी हो जाएगा। तो देख लो क्या मोटिवेशन लेके आओगे, फिर करो। सबके लिए पॉसिबल है, इससे कोई पारमी से कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारा क्या कहते हैं, एक आलस्यपन है, इसीलिए हम कहेंगे पारमी होनी चाहिए, पुण्य होनी चाहिए, ऐसे कुछ नाम देते रहेंगे और कोसते रहेंगे, शायद मेरा पुण्य नहीं है, शायद मेरा पारमी नहीं है। कौन सी पारमी नहीं है? 10 पारमी से बताओ कौन सी नहीं है, या कौन सी है जो आपको लग रहा है नहीं है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, जिनसे भी आप मिलोगे अगर वो आपको कहेंगे पारमी की जरूरत है, उनसे पहले हाँ कह देना सही बात है। फिर पूछ लेना कौन सी पारमी चाहिए सर, 10 पारमी है बताओ जरा, आपके हिसाब से कौन सी पारमी के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। वो बेचारा हार मान लेगा। आपसे बच नहीं पाएगा, क्योंकि इसको गलत फहमी हो गया कि इसके लिए पारमी चाहिए। ठीक है, शुरू करें फिर। मेरा तो इतना ही था आज का, मैंने सुत नहीं ले रहा हूं, कल आराम से लेंगे, अच्छा वाला एक लेंगे। और 5 मिनट देता हूं, किसी का कुछ क्वेश्चंस है या कुछ और बात करनी है, आई एम फाइन।
गाड़ी तो सब भरेगी, हाँ वीरेंद्र जी कहो। सर नमो बुद्धाय। सर मैं ही बोल रहा हूँ सर, ये जब मतलब क्या है कि 5 मिनट 10 मिनट बाद में ये शरीर के ऊपर जो है ना वेदना होती है, अब एज है उस हिसाब से दर्द रहता है, तो इसका क्या किया जा सकता है? उसको देखता हूँ बस, मैं और कुछ नहीं करता। देखिए जब ये रूप को पकड़ते हैं तो वेदना तो आएगी, जब ये वेदना आएगी तो संज्ञा तो आएगा, जैसे संज्ञा तो आएगा उसका कुछ करने की लगेगा, फिर वो संखार संखार भी आएंगे और इसका जो एहसास देने वाला भी आ जाएगा। तो इसको कैसे करें सर अब? क्योंकि ये हमेशा ही रहता है मेरे, 15-20 मिनट बाद में दर्द आता है सर पीछे बैक पेन में। और हाँ तो वो ये अनाथ पिंड का सूत्र में तो वही है ना कि वो आपको क्या करना, क्या देखना है। वही देखता हूँ बस कि दर्द है, दर्द को देखता हूँ, धीरे धीरे दर्द को सब साइड होता है, कभी होता है कभी धीरे जाता है कभी रहता है, ऐसे चलता है सर। सही है, वैसा ही करना है ना। हाँ बस इसीलिए पूछा मैंने कि इसको क्या करें। आपने अभी बताया था कि दर्द आता है तो उसको ये मतलब ये चीज रहती है, और अभी एज के हिसाब से भी रहता है सर, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता सर। कोई कुछ नहीं कर सकते ना, वही तो पूछते हैं ये सारे पुत्र, यही पूछते हैं अनाथ पिंडिक को कि दर्द कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, वो कहते हैं दर्द ज्यादा हो रहा है, तो वो पूछते हैं कि रूप अनिच्य या निच्य है, अनिच्य है, वेदना अनिच्य है या निच्य है, अनिच्य है, तो कहते हैं कि मरते दम तक ऐसे ही करते रहो। ठीक है सर, थैंक यू सर, मेरे को रिप्लाई मिल गया। ठीक है। और कोई? ओके, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें फिर। कल इसका एक्सपीरियंस बता दीजिए कि कैसा रहा। कल पूरी दिन मतलब जितना हो सके उतना ट्राई करो, फोर्स मत करो। 1 घंटे सांस, 1 घंटे तक हर जगह में पटवी, फिर उसके बाद में आपो, फिर उसके बाद में तेजो, फिर उसके बाद में वायु, फिर उसके बाद में आकाश, फिर आंख नाक जिह्वा काय और मन। हाँ मैंने ये भी भूल गया, रूप शब्द गंध रस पट्टभ धम्म, 6 के 6 12 और 5 17 सांस 18। इसलिए 18 आवर्स। नहीं होता है तो 18 घंटे का सांस देखना है, ये विपश्यना के साथ है। अगर नहीं हो रहा है तो 18 आवर्स सांस। क्योंकि आप सांस के साथ ही ये करना है। जब भी आप बॉडी को देखोगे, पत्थर और मिट्टी एक ही मिनट में आएगा, हाँ हाँ सही है, पत्थर मिट्टी सबको, पत्थर मिट्टी बस हो गया। फिर उसके बाद में सर ने कुछ नहीं कहा, बस उतना ही कहा था, बस हो गया, अब हम देख लिए। 1 घंटे के लिए क्या देखना है इसमें? हाँ समझ में आ गया, मैं ऐसे देखा, हाँ ये पत्थर है, हाँ ये मिट्टी से बना है, बस हो गया। अब मैंने अपने बॉडी को देखा, हाँ ये पत्थर है ये मिट्टी है, और मेरी पत्नी आई, हाँ ये भी पत्थर से बनी है ये भी मिट्टी से बनी है, बस हो गया। फिर उन्हीं से फोन करेंगे, सर जी मैं एक पूछना चाहता था या चाहती थी कि आपने कहा 1 घंटे पत्थर और मिट्टी करो, हमने 2 मिनट में समझ में आ गया, अभी क्या करना है? अभी आप ओके करें? हाँ करो, क्यों नहीं करना, करो। सर जी मैंने पेशाब के लिए गया था, वो समझ में आ गया, ये पानी मैंने पिया था नीचे से आ गया, बस हो गया।
तो मैं तेजो का करूं? हाँ करूं ना, क्यों नहीं करूं। हाँ सर, गर्मी लग रही थी, बाहर भी गर्मी है, एसी डाला था या फैन डाला था, बस हो गया सर, अभी समझ में आ गया। एक्सेलेंट। वायु का करूं सर? हाँ करो ना, हवा आ रही थी और अंदर से भी हवा आ रही है, तो ऊपर से भी सांस वगैरह आ रही, नीचे से भी आ रही, सब आ रही है, सब समझ में आ गया सर, इतना ही छोटी सी चीज थी। वेरी गुड। आकाश का करूं सर? हाँ करो। हाँ ये समझ में आ गया, नाक का छेद है, मुंह का छेद है, कान का छेद है, नीचे का भी छेद है, बाहर भी छेद है, अंदर भी छेद है, बस हो गया सर। सर मैंने पांचों, इसको 5 मिनट भी नहीं लगा सर, समझ में आ गया। तो मैं अनागामी बन गया सर? जरूर बन गए भाई, क्यों नहीं। ऐसा हो या 5 मिनट भी ज्यादा हो गए, शायद कोई मुझे फोन करके बताएगा 2 मिनट में समझ में आ गया। सर आप क्या बताते हो सर, 18 घंटे का, ये तो हमारा दाएं हाथ का खेल है, 1 मिनट में हमें समझ में आ गई, इतना ही तो करनी है। अभी देखिए, आंख से क्या देखना है, हाँ देख लिए, आंख से ये देखा, वो देखा, इसको देखा, और ये रूप को भी देख लिया, बस हो गया सर। आंख को देखा, रूप को देख लिया, कान को देख लिया, और शब्द को भी देख लिया, और गंध को भी देख लिया, नाक को भी देख लिया, और ये जीवा को भी देख लिया, रस को भी देख लिया, फिर काय को भी देख लिया, और जो छूते हैं उसको भी देख लिया, मन को भी देख लिया, धम्म को देख लिया। सर ये 12 मैंने पूरा कर दिया सर, और मैंने ये भी कह दिया ये अनंत है, ये मेरा है ही नहीं। एक्सेलेंट। तो मैं ऐसा करते रहूं? हाँ करो, अरहत बन जाओगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट वही है, अरहत ही है। जिसने भी ये 12 सही तरह से कर दिया वो अरहत बन जाएगा। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि मेरे एक गुरु तो मिल गया, जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गए। अभी मैं जाके उनके समक्ष में जाके सीख सकता हूं कि भाई साहब आपने इसको कैसे पार किया, आप अरहत कैसे बने, मुझे भी थोड़ा सिखाइए। बहुत खुशी होगा अगर कोई भी हमारे ग्रुप में अरहत बन जाए, वो 5 मिनट में पूरा समझ में आ जाए उनको। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। जो विपक्षी तन्यु, उगटी तन्यु होते हैं उनको तो होगा, क्या पता आप लोगों में कोई हो सकता है। तो सारा, हाँ समझ में आ गया सर, अभी समझ में हो सकता है। इसके अलावा तो कोई नामुमकिन है। तो आप 2 मिनट में वापस ये मत पूछो आगे क्या करूं। यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है, देखने की चीज है। आप करना बंद करो, बहुत कर चुके, अभी देखना प्रारंभ करो कि बाहर क्या है, अंदर क्या है। ठीक है, सब खुश? कल देखेंगे क्या होता है नतीजा। हाँ जी, नमो बुधाय सर। नमो सर बुद्धाय। मेरा एक सवाल है, आपने जो 1 घंटा समता मेडिटेशन के लिए बोला है, अगर हम समता पे बैठे हैं, यूजुअली मैं अपनी बात करती हूँ, तो जैसे हम सांस पे ध्यान दे रहे हैं और अचानक से मान लीजिए भंग या तरंग अवस्था होती है, तो उस टाइम हम सांस को देखना छोड़ के सांस को बैकग्राउंड में पुश करके उस अवस्था को ऑब्जर्व करें, तो वो चलेगा या हम सांस को ही देखते रहें? करो, जो आया है उसको देखना है, बैकग्राउंड में सांस होनी चाहिए। एक्चुअली में सांस बैकग्राउंड में नहीं होती है, आपको लगता है पर होती नहीं है, छूट जाती है। एग्जैक्टली मुझे वो भी आपसे पूछना था, जब आप बोलते हैं बैकग्राउंड में, बट उस समय वो सांस का एहसास नहीं रहता है जब वो जो भी अवस्था रहती है, तो इज इट लाइक कि गलत जा रहा है या
100% गलत रास्ता पकड़ लिया। हम्म, यस जी सर। यस मैडम, यही चक्कर है। हर किसी व्यक्ति का, जितने भी मैंने बात किया है, हर व्यक्ति का यही प्रॉब्लम है कि बैकग्राउंड फोरग्राउंड उसको समझ में नहीं आती है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे आ जाती है पर प्रैक्टिकल में नहीं आती। इसीलिए पहले हमें सांस के ऊपर देखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रहना नहीं है, उसके ऊपर चढ़ना नहीं है, जी सांस सर। को देखना है। जी, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ओके, ऑल गुड। चलिए फिर आज के जल्दी से खत्म करते हैं, तो कल मिलते हैं।